आज न्यूज सेतु के संवाददाता ने दिल्ली की जनता से बात की और जाना दिल्ली की नई कहानी में मुख्यमंत्री रेखा जी के बारे में लोगों की क्या राय है। जनता ने खुलकर अपने विचार रखे, कुछ उम्मीदें जताई तो कुछ सवाल भी उठाए। सर आपका नाम? विजय प्रकाश मौर्य। सर ये जैसे कि अभी जो इस इलेक्शन में जी। दिल्ली इलेक्शन में जो भी रेखा रानी जी जो सीएम बनी जी जी उनके कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है उनके काम से। ठीक है, आप देख भी रहे हैं और देख भी रहा है वर्तमान में आज की टीम में भी, और जब पहले खड़े हुए थे और आज को लेते हुए जो हालात देख रहे हैं। गवर्नमेंट को, जनता को चाहिए विकास और स्वच्छता चाहिए, वो आप दिख रहे हैं नहीं। और ये जब नहीं हो स्वच्छता मिलेगी तो आप बीमारियाँ बनाएंगे, रोग रहेंगे, ग्रस्त रहेंगे, तो चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वाभाविक नेचुरल रहेगी। तो मेन तो यह है कि वहाँ का उद्धार आप देख रहे हो है नहीं है यहाँ। जैसा कि आपने बताया गोंडा पुस्ता 1 2 3 4 5, हाँ जी। जैसे कि आपने बताया सफाई को लेकर, नालों को लेकर, हाँ जी, कचरा को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें कूड़ा कचरे के बारे में तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। आप विकास देखें, नालियों में जाओ, आप मच्छर पड़े खड़े होंगे, आप देखते रहेंगे, पीछे रहेंगे ना, तो नालियों में मच्छर पैदा हैं। वजह क्या है, कहते हैं कूड़ा निकाल दिया गया इसमें। तो मेरे खुद की वीडियो है कि इन्होंने नहीं निकाला है। मशीन जो आई है वो निकाला नहीं, ऊपर से पानी हिलाया, नीचे निकाल के चले गए। और वो कहते हैं कूड़ा निकला है, तो इसके नीचे कैसे निकला है? ये सामने आपके छपा हुआ है, कैसे निकाल दिया? यही वजह है गली में पानी भरा पड़ा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पीछे लिखा है आवाज़ उठाओ गंदगी मिटाओ। ये मैंने अपने पर्सनली अपने पैसे से खर्च के लगाया था ये। आप बता रहे थे कि आपका जो एरिया है आप खुद साफ सफाई रखते हैं। मैं अपने खुद करता हूँ, पार्क में करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, डेली प्रतिदिन करता हूँ। सुबह उठ के एक तो एक्सरसाइज हो जाता है। मैं इस वजह से नहीं करता कि मैं करने को सारे में नहीं कर सकता, अपने तो कर सकता हूँ मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, या वो लोग जब बैठते हैं इसमें सब लोग बैठते हैं, मैं अपने स्वयं अकेला नहीं बैठता, सभी के लिए है। तो सबकी स्वच्छता के लिए है, अच्छा है तो बैठते हैं। सफाई नहीं रखो कौन बैठेगा यहाँ ना। तो ये मतलब आप अपने एरिया को खुद ही साफ सफाई खुद ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि आम जनता को भी अपना स्वयं करना चाहिए। आपके अंदर तो कर लेते हैं, बाहर कौन करेगा? अगर किसी आना है बाहर से तो अंदर आएगा, जब बाहर ही गंदा तो अंदर कोई नहीं आएगा आपके ना। यही देश का हाल है। अगर देश को आप स्वस्थ रखोगे तो बाहरी लोग भी यहाँ आएंगे ना। टूरिस्ट क्यों नहीं आते यहाँ आते, अब कम आने लगे हैं। गंदगी इतनी है, आप गुड़गांव में जाकर तो बुरा हाल हो जाता है वहाँ। तो वजह यह है कि मेन स्वच्छता जरूरी है, स्वच्छता भी है और साथ में तंदुरुस्ती भी इसलिए बनेगी आपकी ना। तो इस पर मतलब आप रेखा रानी जी को और यहाँ के जो विधायक है अजय मावत जी को उनको क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? सर, वो वर्तमान में जो समय होता है उनका, जब उस टाइम तो सब आते हैं यहाँ, उसके बाद कोई देखभाल नहीं होता। कोई कहे आप दिख रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो वर्तमान में दिख रहा है आपको। ना बताने की जरूरत, ना खिलवाने की जरूरत है, सब दिख रहा है। ये इतना पानी भर जाता है घुटनों तक गलियों में। बारिश के वक्त में इतना पानी भर जाता है घुटनों तक, लोग निकलना मुश्किल हो जाता है, कई कई घंटे तक पानी नहीं जाता। अभी त्यौहार के टाइम में ये हाल हुआ था, अभी रक्षाबंधन में भी, दिवाली में भी ये हाल हुआ है यहाँ पर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं नालों में कूड़ा भरा है, जगह जगह गलियाँ भी मतलब पक्की नहीं है, मतलब सड़कें भी थोड़ी टूटी हैं, जगह जगह कूड़ा कचरा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कूड़ा कचरा तो लोग जहाँ ढेर देखते हैं वहीं इकट्ठा करके चले जाते हैं। उठाएंगे नहीं उठाने तो वाले जहाँ पर उठाते वहीं नहीं गिर है, कई जाएगा, कई दिनों तक एक के ऊपर एक ढेर लगाया जाता है। उनको भी बोलना पड़ता है उठाने के लिए कि भाई यहाँ से उठाओ कूड़ा। यहाँ तक कि नालियाँ भी हम खुद ही साफ करते हैं। और नालियों पे जो है ना छापा गया, लोगों ने नालियाँ ही बंद कर दी गई। देखिए ना, अभी पीछे वो लोग नाली के ऊपर बने हैं मकान। ये जो चेयर लगी है इन पर नंबर प्लेटें लगी है, ये किसने लगी है? ये विधायक जी की तरफ से हमने नोट किया था उनको कि भाई यहाँ बुजुर्ग लोग आके दवा लेते हैं तो कृपया उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। कोई इधर बैठता है, कोई इधर बैठता है। गाड़ी आती है 11:30 बजे के करीब, अब लोग 10 बजे आए थे तो कहाँ बैठे वो? गंदगी में बैठेंगे, दवा लेने फिर गंदगी भी देखेंगे तो फायदा क्या होगा? क्योंकि हमने प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी विधायक जी को, मैंने तो उन्होंने कहा ले जाइए, मैं भिजवा देता हूँ। तो ये अपने तो रिक्वेस्ट भी पेड़ों के लिए भी की थी, निगम पार्षद ने कटिंग के लिखवाई लिए। थी रेखा रानी जी ने। ये नहीं क्या सच सच भी बोलेंगे, ये निगम पार्षद एक लिखवाया था। तो इसमें तीन ही व्यक्ति बैठते थे। यहाँ होते कम से 50 आदमी बैठते आए थे, तो कम से कम एक लेके चलता रहेगा, 10-20 आदमी बैठ जाते हैं आराम से। तो ये उन्हीं की देन है। खैर ये अभी सितंबर 2000 मतलब आप जो अभी तक जो अपना समाधान लेके गए हैं वो चेयरों को लेके गए, बाकी आपने बाकी जो भी अन्य काम के लिए बोला काम वो काम नहीं वो हुए, भी नहीं, उसमें थे कि नहीं, पेड़ काटने के लिए कहा था, तो थोड़ी वो छटाई नीचे कर गया। ये नीचे ऊपर तो वो नहीं। अब आने वाले समय में ये बड़ा वृक्ष हो जाएगा। मतलब आपके जो
प्रॉब्लम थी आपकी, जो कामों की समस्या थी, वो 10 कामों को लेकर सिर्फ एक काम ये चेयर दो लगाने वाला दो काम किया, काम बाकी तो काम हुए हैं, 2 काम तो हुए हैं, पेड़ थोड़ा कटिंग की इन्होंने, बाकी ये चेयर लाए हैं, ये 30/9/2025 को रखी लाके रखी है, वहाँ से लेके आए हैं। हम स्वयं अपने परिश्रम से लाए, अपने एक्सपेंडिचर खर्च करके ले आए हैं। हमें कोई मांग नहीं है, तो जनता की सेवा हमारा ही फर्ज बनता है। अगर सरकार हिंदुस्तान सरकार में रहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि कुछ हम भी सहयोग करें, अपना योगदान करें। हम पेंशन होल्डर हैं तो हम कोई थोड़े बहुत पेंशन दें, कुछ दिक्कत नहीं पड़ता है। अब ये जो ऑफिस ये है सब किसके लिए है? यहाँ के बच्चों के लिए। राहगीर चलता है, रेडी वाला, फेरी वाला गिरता बैठता है इसमें, तो उन्हीं के लोग बैठेंगे, हम लोग अकेले नहीं बैठते। एक मेन क्या है, यहाँ बैठने से सुरक्षा भी है गली की, तो भारी व्यक्ति आगे नहीं बैठता। हम तो अपनी स्कूटी पे बैठते हैं अधिकांश, कि लोग कहेंगे अपने घर के आगे रखा तो अभी तो कोई नहीं बैठ गए, कोई आगे उठ के अपने बैठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं, उन्होंने तो योगदान तो किया है, लेकिन इतना जो करना चाहिए वो पूरा संपूर्ण नहीं है, 10%। अच्छा, मतलब मेन काम जो है नालों को लेकर, सफाइयों को लेकर, कूड़ा कचरा जो डेली आने चाहिए, लोग कर्मचारी जो आने चाहिए साफ सफाई को लेकर, वो सब नहीं, उनको कहना पड़ता है बार बार ये है। कि भाई उठा लो, इसको उठा लो, नहीं तो हम तो खुद इकट्ठा कर देते हैं। अब हम कहाँ के, हम भी नाले में गिरेंगे तो मुकता है, तो हम भी कम नहीं है ना खुद तो हम तो इकट्ठा कर देते हैं, फिर उठाते नहीं है, उसमें ढेर लोग आते हैं चलते फिरते, उठा के टप टप छोड़ जाते हैं। हाँ